कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग लॉकडाउन के समय अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रख रहे होंगे, आप खुद सेफ होंगे, मस्ती कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आज मैं एक क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री से एक चैप्टर लेके आया हूँ, वो है द पीरियोडिक टेबल। जब हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन क्रिएट होता है। वो क्या है? वो ये है कि हमें इसके बारे में नॉलेज है। जी हाँ, नॉलेज है, बट पूरी नॉलेज नहीं है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी पूरी नॉलेज नहीं आएगी क्योंकि आगे भी पढ़ेंगे, बट क्लास 10 तक के लिए जो नॉलेज इंपॉर्टेंट होगी आपके पास वो आ जाएगी। तो बता दूं मैं आपको, आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, मैं आपको सही सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वो मेंडलीव की है या मोस्ले की है? कमेंट करिएगा विदाउट सर्चिंग ऑन इंटरनेट और इन योर बुक। बिना बुक में सर्च किए या बिना इंटरनेट के हेल्प के आंसर दीजिएगा, प्लीज ऑनेस्टली से आंसर दीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं कुछ चीजों के बारे में जो हम लोग बेसिक्स पढ़ चुके हैं। ये पहले पार्ट है उस वीडियो का, उस चैप्टर का। तो आज हम लोग बात करेंगे एल्कली एंड हैलोजेंस के डिफरेंशिएशन के बारे में। ये बहुत एक मेजर क्वेश्चन के रूप में आता है। ये अगर आप यूनिट टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्वेश्चन एक मेजर रूप से आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि इससे मान लीजिए वो नेम द फॉलोइंग में आता है ज्यादातर बोर्ड्स एग्जामिनेशन में, या आप कोई भी होम एग्जाम दे रहे हो, हाफ ईयरली, एनुअल्स, तो उसमें क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग में आ जाता है कि जो ग्रुप 1 एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एल्कली मेटल्स। फिर ग्रुप 2 के जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एल्कली अर्थ मेटल्स। फिर ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 13 टू 16 जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको क्या कहता है? पोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, पोस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद आते हैं हैलोजेंस और फिर आते हैं नोबल गैसेस। तो आपको इनको मैं याद करने का तरीका ही बताता हूं। इसको भी हटा दे, तो इसके भी हम बात करते हैं तरीका। तो पहला ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2, ग्रुप 3 टू 12, ग्रुप 13 टू 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18। तो ये 6 हैं। इनमें मैं बताने वाला हूं क्या है। प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और जिस तरह बता रहा हूं प्लीज 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 उस तरह नोट करते जाइएगा। आपकी इसमें बहुत हेल्प होने वाली है क्योंकि ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये मेरे टीचर ने मुझे बताए थे और वो चीज मैं आपको कन्वे कर रहा हूं। ठीक है, अब ग्रुप 1 एलिमेंट्स उनको क्या कहेंगे? एल्कली। ये आपका हुआ बर्थ, आप बॉर्न हुए। फिर आए एल्कली अर्थ मेटल्स, आप मिट्टी में खेल के बड़े हुए। ठीक, इजी वे है, अच्छा वे है। अर्थ, आप एल्कली क्या है? एल्कली आप आदमी है, इंसान है। ठीक है, आपका बर्थ हुआ, आप बॉर्न हुए। फिर बॉर्न होने के बाद आप उसी मिट्टी में खेले। अब 3 टू 12 क्या आया? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मेटल्स, ये क्या हुआ? ये आपकी मिडिल एज में स्कूलिंग एज हुई। स्कूलिंग एज और उसमें वो आ जाए, मान लो 3 टू 12 आपकी स्कूलिंग एज हुई और सेकेंड टाइम आप खूब मस्ती करते थे। ठीक, अब 13 और 16 ये हुआ पोस्ट, यानी आपका कॉलेज ईयर्स में आपने की ग्रेजुएशन, यानी पोस्ट ट्रांजिशन। ठीक, 17 में हैलोजेंस। इनको कैसे याद करें? आपको नौकरी मिल गई,
भगवान करे आपको नौकरी मिल गई। 18 ग्रुप नोबल स्लैश इनर्ट गैसेस, ये है आपकी लाइफ सेटल हो गई, यानी आपको जॉब मिल गई, आपके पास बड़ा सा घर है, फलाना फलाना, ठीक है। तो ये है, इस तरह अपने लाइफ के वे में याद करेंगे, आपको याद रहेगा। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत आता है, और प्लीज एक एक मार्क्स काउंट करता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा, ठीक। आपको 80 में से 80, 100 में से 100 लाने हैं, क्योंकि इजी है। 10th में जब मैं आया था तो मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, बट बाद में मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊं, आप प्लीज नोट्स बनाइए, जो बता रहा हूं उस तरह बनाइए, खुद से बनाइए, रिवाइज करिए, ना हो जाए तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक। अब ये है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो, तो अब मूव करते हैं हम लोग एल्कली और हैलोजेंस का डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही मेन चीज है। अब बात करते हैं वैलेंसी के। देखिए, कभी भी आप बात कर रहे हो डिफरेंशिएशन की, वो चाहे बायो हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या मतलब हाँ मेनली साइंस, तो उसमें आप प्लीज एक ये हेडिंग बना लिया करिए, प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी बना लेंगे, हेडिंग बना लेंगे, तो आपको इजी होगा। वैलेंसी नेचर, मान लीजिए मैंने लिख दिया वैलेंसी, तो आपको एक पूरी हेडिंग नहीं लिखनी पड़ेगी, पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी कि वैलेंसी ऑफ एल्कली मेटल्स इज दिस। आप लिख देंगे वैलेंसी, और एल्कली मेटल्स की हेडिंग के नीचे लिख देंगे आप कि मान लीजिए यूनिवेलेंट, या वन वैलेंसी, या वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उससे समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यूनिवेलेंट, यूनि मतलब सिंगल, यूनि सेलुलर, यूनि वेलेंट, ठीक। यूनि वेलेंट, ये भी यूनिवेलेंट। इससे एग्जांपल क्या हो गया, एक ग्रुप 1 एलिमेंट का हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, इनकी वैलेंसी 1 होती है, +1 होती है। हैलोजेंस क्या है, इनकी वैलेंसी 1 होती है, बस ये नेगेटिव होते हैं, इनकी 1 माइनस हो गई, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक। तो अब मैं बताता हूं जब दोनों यूनिवेलेंट है तो डिफरेंस कैसे हुआ। अब हम बताते हैं डिफरेंस, इसमें होता है 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लिखने का सिंबल होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन का सिंबल बनाया जाता है, मतलब अगर नहीं चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन लिखे पूरा, तो आप इस तरह से डिबेट कर सकते हैं। 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली मेटल्स में, वेरएस हैलोजेंस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आप 10th में हैं तो मुझे समझाने की जरूरत पड़ेगी कि किस तरह क्या होता है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स में 7 होते हैं तो 1 लेंगे या 7 दे देंगे, वो सब मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है। ये इस तरह से पहला पॉइंट बन गया डिफरेंशिएशन का। अब दूसरा आता है नेचर। नेचर क्या होता है, एल्कली मेटल्स होते हैं सॉफ्ट मेटल्स, लाइट मेटल्स, ठीक है। ये होते हैं हाईली रिएक्टिव, ठीक है, वेरस ये हाईली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक, स्लाइटली रिएक्टिव। ठीक है, सॉफ्ट मेटल्स, लिक्विड स्टेट, अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी से हम लोग क्या समझते हैं कि वो कंडक्टर कैसा है, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। तो यहां पे आएगा ये, जब मेटल्स की बात हो तो मेटल्स हमेशा गुड कंडक्टर आते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैं
चीजें अंडरलाइन कर दे रहा हूं। Whereas ये क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड स्टेट स्लाइटली सेम। ठीक है। अब रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात की जाए तो जो मेटल्स होते हैं उनका रिड्यूसिंग नेचर होता है। अच्छा, जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वो अच्छा ऑक्सीडेशन शो करते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो अच्छा रिडक्शन शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुए, रिड्यूसिंग एजेंट्स, और ये क्या हुए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका ज्यादा होगा इनसे। अब देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर से मुझे एक बात याद आई और मैं आपको बताऊं। इसमें आप पढ़ेंगे एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, कि लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड में ग्रुप 1 से, मतलब हाँ, पीरियड में ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 17 तक क्या होगा, 18 तक वो इंक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, या एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एल्केली से क्या होगा, लीस्ट होता है, और इनका क्या होगा, हाई या मैक्सिमम। ठीक है, तो प्लीज इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो मैं आपको टाटा बाय बाय बोलता हूं। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो आप ही की हेल्प हो सके। थैंक यू।